Good morning students. Standard 5th subject Maths. Chapter number 9 Boxes and Sketches. ये चैप्टर में हमें फिगर्स के बारे में स्टडी करना है। इसके पहले फर्स्ट टर्म में हम ओपन कर्व्ड फिगर एंड क्लोज्ड कर्व्ड फिगर के बारे में बहुत डीपली स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो अब उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम फिगर में, और बॉक्सेस एंड स्केचेस में हम अभी पीबी में से कर रहे हैं ज़्यादातर, तो यहाँ पर 2D और 3D शेप्स के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। ओके, तो पहले जो सेमेस्टर में हम ओपन कर्व्ड एंड क्लोज कर्व्ड फिगर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि ओपन कर्व्ड मतलब ऐसी फिगर जिसका वन एंड दूसरे एंड के साथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब बीच में स्पेस है, दो एंड ज्वाइंट नहीं हो रहे और फिगर में बीच में स्पेस है कि वो पूरी फिगर नहीं बन रही, जिसको हम ओपन कहेंगे। और क्लोज्ड फिगर मतलब ऐसी फिगर कि जिसका वन एंड दूसरे एंड के साथ कनेक्टेड है, मतलब कि जहाँ से फिगर ड्रॉ करना आप स्टार्ट करते हो, एट लास्ट आप वही पॉइंट पर स्टॉप होते हो। ओके, तो ये था हमारे फर्स्ट टर्म का। अभी ये सेकंड टर्म के सिलेबस में हमारा चैप्टर 8 था, जो मैप वाला, मैपिंग योर वे। तो उसके भी हमने बहुत सारे सम्स कर लिए थे कि हमें डिस्टेंस दिया होता था दो प्लेस के बीच का, और हमें फिर आंसर देना था कि ये प्लेस से वो प्लेस पर जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है। ओके, तो उसके भी हमने बहुत सारे सम्स किए थे। तो आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 का नाम है बॉक्सेस एंड स्केचेस। तो हम अभी इसकी एक्सरसाइज 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 1 है क्लासीफाई द फॉलोइंग शेप्स इनटू 2D एंड 3D शेप्स। अब ये नया नाम आया हमारे लिए। ओके, शेप्स के लिए 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। तो हम यहाँ पर शेप्स ड्रॉ करेंगे और फिर उसके नाम लिखेंगे कि ये 2D है या 3D है। तो नंबर 1 है हमारा सर्कल। ओके, तो हमने अभी 4 फिगर ड्रॉ की हैं। पहली फिगर है सर्कल, दूसरी फिगर है कॉन, थर्ड फिगर सिलेंडर एंड फोर्थ फिगर क्यूब। अब अगर सिंपल फिगर है तो उसको हम 2D कहेंगे, और जो 3 डायमेंशनल है कि देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये 3D टाइप की फिगर है। तो देखो नंबर 1 इट्स अ सिंपल सर्कल। ओके, ये सर्कल है, सिंपल फिगर है, तो ये है 2D फिगर। ओके, तो हम उसका नाम लिख 2D। D मतलब डायमेंशन, 2 डायमेंशन की फिगर है ये। ओके, अब देखो सेकंड नंबर है कॉन। ओके, तो ये कॉन है, तो आपको ये 3 डायमेंशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये 3D है, ये फिगर है 3D। थर्ड नंबर सिलेंडर, यहाँ पर भी आपको 3 डायमेंशन दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये फिगर भी कैसी है 3D।
नाउ फिगर नंबर 4 क्यूब दिया हुआ है, तो वो भी 3 डायमेंशन है। ओके, तो वो उसका नाम भी है 3D फिगर। तो हमें क्लासीफाई करनी है कि दी हुई फिगर में से कौन सी फिगर 2D है और कौन सी फिगर 3D है। तो फर्स्ट नंबर की फिगर है सिंपल है, और मैं आपको बता दूं सिंपल जो 4 फिगर है सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, तो ये चारों 2D है। इसके अलावा बाकी सारी फिगर 3D होती है। आपको देखकर ही पता चल जाए कि ये फिगर 2D है या 3D है। ओके, तो सर्कल है 2D, फिर ये है कॉन, ये है 3D, फिर थर्ड नंबर है सिलेंडर, वो भी फिगर है 3D, और फोर्थ नंबर की फिगर है क्यूब, वो भी है 3D फिगर। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। फिगर नंबर 5, फिगर नंबर 5 ड्रॉ करेंगे अब हम। ओके, तो अब देखो पहली फिगर है स्क्वायर, सॉरी 5 नंबर की फिगर है स्क्वायर, 6 नंबर की फिगर है रेक्टेंगल, 7 नंबर की फिगर है ट्रायंगल, और 8 नंबर की फिगर है क्यूबॉइड। अब हम इसके नाम लिखेंगे। ये है 2D, 6 नंबर की फिगर भी है 2D, ट्रायंगल है 2D, और ये क्यूबॉइड है 3D। ओके, तो इस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं फिगर से उसके नाम। फिर से मैं बता दूं कि सर्कल है वो 2D, फिर सेकंड नंबर हमारा था कॉन, वो है 3D, थर्ड नंबर सिलेंडर 3D, फोर्थ नंबर क्यूब हमने ड्रॉ किया था वो है 3D, फिर 5 नंबर है स्क्वायर, वो है 2D, 6 नंबर है रेक्टेंगल, वो है 2D, 7 नंबर है ट्रायंगल, वो है 2D, और 8 नंबर क्यूबॉइड है 3D। ओके, तो इस तरह अब आपको 2D और 3D, 2D मतलब 2 डायमेंशनल एंड 3D मतलब 3 डायमेंशनल। सिंपल जो 4 फिगर है सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, ये चारों 4 फिगर है 2D। इसके अलावा बाकी सारी फिगर जैसे कि क्यूब है, सिलेंडर है, क्यूबॉइड है, कॉन है, वो सारी फिगर होती है 3D। अब एक्सरसाइज 2 करेंगे। एक्सरसाइज 2,
Exercise number 2. Which of these following nets represent an open box from one side? यहाँ हमें इस तरह का बॉक्स हमारा बनना चाहिए। ओके, इस तरह का बॉक्स बनने के लिए हमें ये 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं और इसमें से कौन सी फिगर ऐसी है कि जिसको हम फोल्ड करेंगे तो भी वो एक साइड से ओपन रहेगा। देखो यहाँ पर आप देखो, इसको इस साइड टर्न करो, इसको इस साइड टर्न करो तो उसका अपर लेयर टॉप उसका जो है वो ओपन रहेगा। ओके, आपको इमेजिनेशन करना है कि इस फिगर को किस तरह से हम फोल्ड करें तो ये पूरा बॉक्स इस तरह का क्यूब बन जाता है। क्यूब थोड़ा अच्छे से मैं ड्रॉ कर दूँ ताकि आपको फिगर देखकर क्लियर हो जाए। ओके, इस तरह की फिगर भी हमें टेक्स्ट बुक में दी हुई है। तो ये 4 4 1 2 3 4 हमें नेट दी हुई है कि जिसको आप फोल्ड करोगे तो पूरा इस तरह का बॉक्स बन जाएगा, पूरा क्यूब बन जाएगा। ओके, जैसे आपको बॉक्स नहीं होते, कोई भी चीज़ रखने के स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, हमारे घर में कोई भी बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं, तो जैसे फ्रिज, टीवी, एसी या कुछ भी छोटा बॉक्स हो तो आप देखो उसके ऐसे बंद हो जाता है और आप ऐसे रखो तो वो 3 डायमेंशन फिगर हो जाती है, इस तरह की 3D टाइप की। तो ये हमें उसका खोल कर दिया हुआ है कि ये चारों 4 खुले हुए हैं। अब आप इसको फोल्ड करोगे तो बॉक्स बनेगा, पर ये 4 में से एक फिगर ऐसी दी हुई है कि जिसमें आपको एक साइड आपकी ओपन रहेगी। देखो, हम हेडिंग ही फिर से पढ़ लें। Which of these following nets represent an open box from one side? एक साइड से वो बॉक्स ओपन रहता है। तो ये फर्स्ट नंबर देखो, ये दोनों साइड को आगे लाओगे, ये दोनों साइड को आगे लाओगे तो पूरा बॉक्स बन गया, पर उसका टॉप खाली रह गया। ओके, तो ये फिगर है जिसमें हम बॉक्स बनाने की कोशिश करेंगे तो बॉक्स तो बन जाएगा, लेकिन क्या होगा, उसका एक पार्ट, उसकी एक साइड ओपन रहेगी। अब दूसरी फिगर देखो, तो आप इसको भी ऐसे टर्न करोगे तो इसका भी पूरा बॉक्स बन जाएगा, इसका भी पूरा बॉक्स बन जाएगा और इसका भी पूरा बॉक्स बन जाएगा। मतलब ये 3 फिगर है, उसको हम फोल्ड करेंगे तो एक भी साइड उसकी ओपन नहीं दिखेगी हमें। ओके, पर ये जो फर्स्ट नंबर की नेट दी हुई है इसमें हम फोल्ड करेंगे तो बॉक्स तो बन जाएगा, लेकिन उसकी एक साइड ओपन रहेगी। तो ये चारों में से हम 1 नंबर पे टिक करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे अब, वो भी नेट वाली ही है।
ओके, इस तरह की फिगर है। देखो एक्सरसाइज नंबर 3, क्या हेडिंग दिया है हमें? विच ऑफ दिस फॉलोइंग नेट्स विल मेक अ क्यूबॉइड। ये जो हमें नेट दी हुई है उसको हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद उसका क्यूबॉइड शेप बनना चाहिए। तो आपको यहाँ इमेजिन करना है कि देखो इसको ऐसे करोगे, इसको टर्न बाय टर्न ऐसे फोल्ड करोगे। आप या तो घर पर भी ऐसा बनाकर आप प्रैक्टिकली भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, तो ये फर्स्ट वाली फिगर में क्यूबॉइड बन जाता है। अब जब उसकी साइड्स को फोल्ड करोगे तो उसमें एक क्यूबॉइड शेप बन जाता है। ओके, अब सेकंड नंबर की फिगर देखो। आप ये फिगर को ऐसे फोल्ड करो तो क्यूबॉइड बनता है। इसको इस तरह से फोल्ड करें, नहीं बनता। ओके, हमारा हेडिंग क्या है? विच ऑफ दिस फॉलोइंग नेट्स विल मेक अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कौन सी नेट से बनता है? तो ये 1 नंबर की फिगर में हमें जो डिजाइन दी हुई है नेट की, उसको हम फोल्ड करते जाएंगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा। तो हमने टिक लगाई है। सेकंड नंबर की फिगर में हम जब इसको फोल्ड करेंगे तो उसका क्यूबॉइड नहीं बनेगा, तो हमने वहां पर ड्रॉ कर दिया है। अब आगे फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर नंबर 3, ओके, इस तरह से फिगर है ये। फिर फिगर नंबर 4 ड्रॉ करेंगे। एंड 5 नंबर की फिगर। ओके, तो हमने अभी फिगर नंबर 3, 4 एंड 5 ड्रॉ की है। तो यहाँ हमें अब देखना है कि कौन सी फिगर को हम फोल्ड करते हैं तो उसका एक परफेक्ट क्यूबॉइड बनता है। अब देखो ये 3rd नंबर की फिगर आ। ओके, तो इसको यहाँ से ऊपर लाए, फिर इसको ऐसे रोटेट किया तो ये दोनों एंड हैं साइड के, जो ऐसा लंबा जो क्यूबॉइड बनता है। तो इसको आप फोल्ड करोगे तो इसका एक परफेक्ट क्यूबॉइड बन जाएगा। फिर फिगर नंबर 4 देखो, यहाँ पर भी ये 2 एंड दिए हुए हैं, मतलब एक टॉप का है एक बॉटम का है। तो उसको फोल्ड करोगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा। फिगर नंबर 5 में दोनों बाजू बाजू में दिए हुए हैं ये। ओके, तो यहाँ पर आप फोल्ड करोगे तो परफेक्ट क्यूबॉइड नहीं बन पाएगा। तो हम नहीं बनता है वहाँ पर रॉन्ग कर देते हैं, और जहाँ जहाँ बनता है वहाँ पर हम टिक मार्क लगा देते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 3 हमारा हेडिंग था विच ऑफ दिस फॉलोइंग नेट्स विल मेक अ क्यूबॉइड। तो फिगर नंबर 3 में क्यूबॉइड बनता है, 4 में क्यूबॉइड बनता है, पर 5th में क्यूबॉइड नहीं बनता है। तो उसके लिए हम रॉन्ग कर देंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, सारे एक्सरसाइज फिगर वाली ही है। विच क्यूब इज
ओके, हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 4, विच क्यूब इज फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द फॉलोइंग नेट। तो इस तरह का हमारा बनना चाहिए, जिसके लिए हमें ऑप्शंस दिए हैं। नंबर 1 फिगर हमको दी हुई है। पहले हमें सारे क्यूब बना देना पड़ेंगे इस तरह से। इस तरह से क्यूब हम पहले बना देते हैं। 4 हमारी फिगर है। तो अभी हमें यहाँ पर शेप दिए हुए हैं। यहाँ पर है स्क्वायर, ट्रायंगल एंड सर्कल। सेकंड नंबर की फिगर में फोर नंबर की फिगर में है यहाँ पर स्टार, यहाँ पर एरो। ओके, देखो ये चैप्टर मोस्टली सारा है ना इसी तरह फिगर ड्रॉ करने का ही दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज 4 है हमारी, विच क्यूब इज फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द फॉलोइंग नेट। कि ये जो नेट दी है इसको हम फोल्ड करेंगे। ओके, तो ये चारों में से कौन से शेप बनना पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 तरह के शेप्स हमको दिए हुए हैं। कि यहाँ है ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये ट्रायंगल, सर्कल, स्टार और एरो दिया हुआ है। तो ये 4 हमें फिगर दी हुई है कि ये नेट जो हमें ओपन करके दी हुई है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि आपको बॉक्स ओपन करके दिया हुआ है। तो उसको आप जब फोल्ड करोगे तो ये चारों में से कौन से शेप बनना पॉसिबल है। तो सेकंड नंबर का शेप बनेगा, बाकी नहीं बनेंगे तो हम उसके ऊपर रॉन्ग की साइन लगा देते हैं। ओके, तो ये चैप्टर हमारा है बॉक्सेस एंड स्केचेस। कि हमें बॉक्सेस दिए हुए हैं। ओके, और बॉक्सेस से हमें जैसे फोल्ड किए हुए दिए या ओपन किए हुए दिए हैं, जिसको हम नेट बोलते हैं। तो उसको ये यहाँ पर हमें ओपन दिया है बॉक्स, और ऐसा कहा है कि अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो कौन सा शेप बनेगा। चारों 4 जो यहाँ पर क्यूब दिए हुए हैं हमें, उसमें से कौन सा क्यूब बनेगा। तो ये वाला बनेगा कि जिसके ऊपर ये सिंबल आएगा, बीच में ये आएगा और साइड में स्टार, क्योंकि जो ट्रायंगल, सर्कल और एरो वाला है वो उसकी इनसाइड चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें फिगर खास ये चैप्टर में ध्यान देना है। एक्सरसाइज 1 में हमने 2D शेप्स एंड 3D शेप्स के बारे में स्टडी किया। उसके बाद हमने इस तरह की नेट दी हुई हो, उसको फोल्ड करने के बाद कौन सा प्रॉपर शेप बन रहा है उसके बारे में स्टडी किया। ओके, नेक्स्ट पीरियड में हम आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।